दिवस को मना रहा है। सो इस स्पेशल सभा में हम आपका स्वागत करते हैं और मैं चाहूँगा कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ इम्पोर्टेंट बातों को देखेंगे। एंड जब मैं मनन में था कि किन बातों को आज के दिन हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको सीखने पाएँ, सो मैं तो किसी और चीज़ों के साथ में मनन कर रहा, बट देन जब ये देखा कि 15 अगस्त भी है, सो परमेश्वर ने वहाँ पे कुछ और बातों को प्रकट किया जिसको कि हम देखेंगे। एंड बिकॉज इट इज़ अबाउट फ्रीडम, ये आज़ादी के बारे में है। आज के दिन हम जानते हैं कि हमारे देश ने आज़ादी को प्राप्त किया। सो एक बहुत चर्चित पद है जो कि स्वतंत्रता से रिलेटेड है, उसको हम देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 31वें और 32वें पद को हम देखेंगे। तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहली चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यीशु ने यहूदियों से कहा जो उस पर विश्वास करते थे, है ना। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल कि यहूदी कौन लोग हैं? वो नहीं है जो कि अन्यजाति हैं, ये वो लोग हैं जो कलीसिया के अंदर पाए जा रहे हैं, वहाँ भवन में हैं और बहुत सारे नियम हैं उनके, और वो जो है बहुत मतलब कठोरता से उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। एंड वहाँ चीज़ पर उनको ऐतराज़ है। सबत के दिन यीशु मसीह ने चंगा कर दिया तो उनको ऐतराज़, वो बहुत कठोरता से उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सब कुछ जानते चले आ रहे हैं। बट देन उनसे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जब उन्होंने विश्वास किया तब वो वहाँ पर बोल रहा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो दिस इज नॉट एज वन ऑफ दोस स्टेटमेंट नहीं जो प्रेशर ऐसे ही बोल रहे थे, वो यहूदियों से उन बातों को कह रहा है, पीपल हु आर इनसाइड द चर्च। कई बार हमें लगता है कि नहीं, बाहर के लोगों को सत्य को जानने की आवश्यकता है, यस, बट जो कलीसिया में है हमको कुछ बातों को जान लेने की आवश्यकता है। और उसमें से एक बात ये है कि जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमको स्वतंत्र करेगा। इन अदर वर्ड्स, स्वतंत्रता इसका मतलब अभी नहीं है। देयर आर स्टिल सर्टेन बॉन्डेजेस, कुछ चीजें हैं जो कि हमको बांध करके रखती हैं, कुछ चीजें हैं जिन्होंने हमको बॉन्डेजेस में गुलाम बना करके रखा हुआ है। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम और आप उन चीजों से स्वतंत्रता को हासिल करने पाए। मैन एंड यू नो व्हाई, मैं क्यों प्रभु का सेवक हूँ, क्यों मैं सेवा करता हूँ? बिकॉज एक चीज जो परमेश्वर का वचन करता है, रादर देन बीइंग बहुत और सारी जो बातें हैं, वो ये कि परमेश्वर न सत्य को सामने लेकर के आ जाता है। हम सिर्फ बस आराधना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो है मतलब बस कुछ नहीं क्योंकि हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, बाकी लोग और चीज़ों को फॉलो करते हैं, यू नो, हम इसलिए आनंदित होते हैं क्योंकि परमेश्वर जो है तमाम बातों में उस सत्य को लेकर के आ जाता है। दैट ब्रिंग्स द फ्रीडम, वो जो है स्वतंत्रता को वहाँ पे लेकर के आता है। यूँ तो बहुत सारी बातें जिसमें परमेश्वर जो है हमको सत्यता में लेकर के चलते हैं, पर एक इम्पोर्टेंट बात जो कि एक सत्य जो कि खुदा हमको सिखाता है जब हम अपने मसीह जीवन में चल रहे होते हैं, जो कि स्वतंत्रता को लेकर के आता है, उसको आज के दिन हम सीखेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ में रहें। तो वो क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले हम एक जवान बहन है जिसको कि हम काउंसिल करते हैं, डिफरेंट सिटी से हैं एंड काफ़ी समय से प्रभु में ग्रो कर रहे हैं वो। और क्या हुआ कि उनका फ़ोन मेरे पास में आया एंड शी इज़ वेल एजुकेटेड, अच्छा जॉब कर रहे हैं, MBA करा हुआ है एंड वन ऑफ द लीडिंग जो बैंक्स हैं इंडिया के, प्राइवेट बैंक्स हैं, उसमें वो जॉब कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। बट देन क्या हुआ कि अचानक से एक दिन कुछ दिक्कत आ गया वहाँ पे, और जिसकी वजह से अब क्या हो गया, थोड़ी कठिनाई हो रही है जॉब में एंड डिफरेंट सिटी में जाकर के जॉब कर रहे हैं अपने घर से बहुत दूर, और वहाँ पे जाकर के वो उन चीज़ों को देख रहे हैं एंड क्या हुआ कि नाउ शी इज इन अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। और उसमें अभी वो जो जिस जॉब में कर रहे हैं, जो जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, वहाँ पे ये लग रहा है कि इनकी चीज़ों के साथ में आगे चीज़ें बढ़ने नहीं पाएंगी जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एंड कुछ वो कुछ रिलैक्सेशन चाहते हैं, कुछ ऐसा इशू है वहाँ पे, और जो बॉसेस है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। एट द सेम टाइम उसने कहीं और जगह पे वो डाल रखा है कि हम यहाँ पे हमारा हो जाए, वहाँ पे हमारा हो जाए, और उसका भी वो वेट कर रही है। बट एट द सेम टाइम एक ये भी प्रेशर है कि अगर चीज़ें मटेरियल वैसे नहीं निकल करके आती जैसे कि वो चाह रहे हैं, तो पेरेंट वापस घर पे बुला लेंगे एंड देन फिर वो जैसा चाहते हैं आप वैसा करिए। सो मैं उनसे बात करता हूँ, पर वो बहुत परेशान साउंड करते हैं। मैंने कहा देखो देखो ऐसा है,
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो बताया मैं प्रार्थना करूंगा, तुम भी प्रार्थना करो। और क्या करो, इधर वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना हो रही है भैया नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत टेंशन है। पूरे टाइम हम यही सोचते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं। मैंने कुछ थोड़ी देर उनको इंकरेज किया, मैंने कहा यहाँ प्रार्थना में समय बिताइए परमेश्वर के साथ में। करीब 10-15 दिन से वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत टेंशन है क्या होगा अगर चीज़ें वैसे नहीं होंगी जैसा कि हम चाह रहे हैं। एंडिंग में 2 दिन के बाद मैंने फिर उनसे बात किया, तो उनका कहना था नहीं अभी तो और डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया है और अब तो मैं बहुत घबराहट मुझे लगती है। मैंने फिर से पूछा कि आप वचन पढ़ा, प्रार्थना करी, नहीं करा। Then I told her कि क्या बात है जो तुमको टेंशन में लेकर ले जा रही है। एंड शी सेड कि नहीं मुझे लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा नहीं होगा और चीजें गड़बड़ हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे। हो सकता है कि हमको वापस जाना पड़े, फैमिली का प्रेशर होगा, फिर वो जैसा कहेंगे फिर वैसा मुझे करना होगा। एंड मैंने अपनी पढ़ाई को करी है और मैं सिर्फ ऐसा नहीं करना मांगती हूँ कि भाई कहीं पे जा करके मुझको बस ये कहते हैं कि भाई अब शादी करो, यहाँ पर रहो तुम जा करके। एंड सो आई टोल्ड हर, मैंने कहा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो यस वी आर प्रेइंग, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी चीज़ों के अनुसार, हमारी प्रार्थना के अनुसार उत्तर को देने पाए। बट अगर सबसे वर्स्ट हो जाता है ना, तो ये चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे कि तुम चाह रहे हो और तुमको वापस अपने घर जाना पड़ जाता है, वहाँ उस सूरत में भी परमेश्वर तुम्हें वहाँ से भी बाहर निकाल सकता है। अगर तुम वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि अब वो हमको बाकी लोगों के अंडर रहना पड़ेगा और जैसा वो चाहेंगे वो नहीं चाहते कि हम करियर में आगे बढ़ें, तो वहाँ से भी परमेश्वर तुमको निकाल सकता है। एंड शी वाज सेइंग कि नहीं भैया आप जानते हैं मार्केट बड़ा गड़बड़ चल रहा है और ये वाले इस समय कोरोना से हम निकल करके आए हैं और चीज़ें मूव नहीं कर रही उस तरीके से। आई टोल्ड हर यू नो व्हाट, अगर परमेश्वर को वहाँ पे तुम्हें लेकर के जाना होगा और वहाँ से तुम्हें निकाल के लाना पड़ेगा तो वो भी तुम्हारे लिए वो कर देगा। और मैं आपसे कहना मांगता हूँ मेरे प्रियो, इन्हीं बातों के इर्द गिर्द चीज़ों को आपसे बताना मांगता हूँ। यू नो व्हाट, क्या हो रहा होता है, हमको लग रहा होता है हम एक दायरा बना करके रहना मानते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं बस इसी में परमेश्वर चीज़ों को कर दे, इससे बाहर चीज़ें निकल करके ना जाने पाए। और उस वजह से क्या हो रहा है, वो इतनी परेशानी में ना उनसे बाइबल पढ़ते बन रहा है और फिर जब वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका इरिटेशन है और उस इरिटेशन को दूर करने के लिए फिर क्या हो रहा है कि हम और इरिटेट हो रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। एंड मैं समझ सकता हूँ कि कई बार हम भी इस दौर से होकर गुजरते हैं, हम भी सोचते हैं कि नहीं हमसे प्रार्थना करेंगे, हम वचन को पढ़ेंगे और चीज़ों को करेंगे, पर क्योंकि वही बातें पूरे टाइम हमारे दिमाग को जो है ऑक्यूपाई कर रही होती है, सो हम वहाँ पे एट टाइम्स फेल हो रहे होते हैं। बट आई टोल्ड हर कि यू नो व्हाट, अगर तुमको वापस भी जाना पड़ जाएगा ना, ये वाली जॉब तुम्हारी चली जाती है जिसमें तुमने दे रखा है, अप्लाई कर रखा है, वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, वो भी नहीं होता है। एंड इवन इफ यू हैव टू गो बैक, वहाँ से परमेश्वर तुमको निकाल करके ले करके आ सकते हैं। और मैं आपसे कहना मांगता हूँ मेरे प्रियो, ये बातें कहाँ से मैं बताने पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप निकाले डैनियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 16, 17, 18 पद को हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ में, मैं कहीं पे आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। जी। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यू नो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 लोग हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। यूं तो हम कहानी को बहुत जानते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है, पर मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे तो सीखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस देश का जो राजा है वो नबूकदनेस्सर है, इज द बिगेस्ट किंग ऑफ हिज टाइम्स। हिस्ट्री भी उसके बारे में बयान करती है और उसने अपनी मूरत को वहाँ पे खड़ा करा दिया है। कोई उसकी मूर्त नहीं, कोई सम गोल्ड स्टैचू उसने खड़ी करा दी है और उसका आदेश है कि जैसे ही वो तमाम बाजे जो है वो बजाए जाएंगे, है ना, यहाँ पे नरसिंगे, बांसुरी, वीणा और ऑल दोस थिंग्स, अंग्रेजी में वहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्न, तो मैंने वो हॉर्न को ले लिया वहाँ पे। और आगे मैं आपसे हॉर्न के बारे विषय में बात करूँगा। वो बोल रहा है कि जैसे ही वो हॉर्न सुनाई देगा तो आप जहाँ कहीं भी हों बस आप सिजदा करें उसके सामने, नहीं करेंगे तो भट्टी वहाँ पर तैयार है और वो वहाँ पे आपको डाल दिया जाएगा। और फिर ये लोग, क्योंकि यहूदी लोग थे और परमेश्वर का वचन इस बात की मनाही करता है कि हम कहीं और सिजदा करें, किसी और मूर्ति के सामने झुके, सो वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये नहीं करते हुए ऐसा
पाए जाते जो राजा की आज्ञा थी। लोग उनको पकड़ करके वहां पर ले करके चले गए। कुछ कसदी लोग थे वो जो कि इस फिराक में थे कि इनको फंसाए, वो लेकर के वहां पे चले गए। और तब वहां पे वार्तालाप है जो 16वें पद से शुरू होता है। जब राजा ने इनसे पूछा कि भाई क्या मसला है तुमको, इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप 12वें पद को भी देखेंगे। एक शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जी। जिन्हें तूने बेबीलोन के प्राण के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। हाँ जी। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कोई चिंता नहीं। ये ऐसे लाए जा रहे पुरुषों के सामने कि इन्होंने तुम्हारी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। और अब वहां पे राजा जो है वो अपने ईगो में वैसे ही बहुत ज्यादा था वहां पे, तभी उस प्रकार क्या एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस कि भाई कौन है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। और कह रहा है तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अभी वापस इसको जो है बाजे को बजाया जाएगा। अगर तुम चुपते हो तो ठीक है, नहीं चुपते हो तो फिर कहानी वैसी होगी जो कि मैंने बता रखा है। बट दे शद्रक मेशक अबेदनगो वहां पे एक फॉरेन नेशन में वो क्या बात को बोल रहे हैं कि हमें इस विषय में कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि हम तुमसे कुछ कहें, है ना। पहली बात तो ये है कि हमारा परमेश्वर हमको इस भटके से और तुमसे बचा सकता है, और यदि नहीं भी बचाएगा तो अभी हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट वो थोड़ा अग्रेशन के साथ में बोलते हुए कहते हैं कि हे राजा तुझे मालूम हो। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमको इस यहाँ पे मसीह जीवन को जीने की आवश्यकता है। दिस इज द प्लेस जहाँ पे हमको रहने की आवश्यकता है, जहाँ पे हम इस बात पे रहने की तैयार है सिर्फ कि जो हम चाहते हैं बस हो जाए। यदि नहीं भी होगा तो क्या करेंगे, हे राजा हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं हैं। दिक्कत क्या हो रही होती है, क्योंकि हमने एक पैटर्न बना कर रखा है, हम चाहते हैं बस ऐसा 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 होना चाहिए, और ये नहीं होगा तो फिर हमारा मूड खराब हो जाएगा। अब हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हमारा दिमाग नहीं लग रहा है और चीजों में, और क्या हो रहा है अब हमसे कोई बात ना करे, हम बहुत अपसेट हैं और हमारा मूड खराब है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं हुआ और वो वैसा नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस बात के लिए तैयार हैं कि नहीं, अगर राजा ऐसा नहीं भी होगा तो अभी हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं है। मैं आपसे कहना मांगता हूँ मेरे प्रियो, जब कि आप कलीसिया में आते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, आप आराधना करते हैं, आपका एटीट्यूड ये वाला एटीट्यूड होने पाए, आपका एटीट्यूड ये वाला एटीट्यूड होने पाए। मैं चाहता हूँ मेरे साथ में बोले 17वां पद और 18वां पद आप एक साथ पढ़ेंगे। हम मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। इसको आपको जानने की आवश्यकता है। उससे इंपॉर्टेंट है 18वां पद, वो क्या है, परंतु यदि नहीं, बोलेंगे तो हे राजा मुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। और हो सकता है कि आप नहीं, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तब तो हम भी यही करेंगे। यस, हम सब अच्छे लोग हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ, जब हमारे जीवन की जो व्यक्तिगत स्ट्रगल है, जहाँ पे ढेरों बार क्या हो रहा है, वो नबूकदनेस्सर की बड़ी मूरत के समान कोई चीज है जो हमको चैलेंज कर रही है, तब हम क्या कर रहे होते हैं? क्या हमारा एटीट्यूड होता है ना? तब बस क्या हम अपने उस एक सो कॉल्ड उसमें कमरे में बंद है जहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बस चीजें होनी चाहिए, और अगर नहीं होंगी तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, आज के सवेरे, आज की सुबह वो गोल्ड स्टैच्यू आपके लिए क्या है? व्हाट इज योर गोल्ड स्टैच्यू? वो कौन सी चीज है जो कि आपको परेशान कर रही है? एंड हु इज द नबूकदनेस्सर? वो कौन नबूकदनेस्सर है आपकी जिंदगी में जिसका खौफ आपको सता रहा है? एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो कसदी लोग कौन है जो कि आके शायद वहां पे राजा से शिकायत कर रहे हैं?
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे बोलना मांगता हूँ, वो हॉर्न आप कितनी बार दिन में सुनते हैं। वहां पे क्या होता था, एक डर का माहौल था। जैसे ही वो हॉर्न बजता था, सब लोग घबरा जाते थे और सबको क्या दिखाई पड़ने लगता था, वो फर्नेस दिखाई देने पड़ जाती थी और वो सोचते थे बस हम वो करेंगे जो राजा ने कहा। आई वांट टू आस्क यू, आप दिन भर में कितनी बार उस हॉर्न को सुनते हैं? वो सारंगी और बीड़ा को सुनते, वो अंग्रेजी हिंदी में क्या है बोलेंगे, हॉर्न से भोपू आम भाषा में। आपकी जिंदगी में वो भोपू कौन है? क्या वो न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, लोग हैं? कौन वो भोपू है जो पूरे टाइम, भोपू क्या करता है पूरे टाइम एक ही आवाज, एक ही बातें, है ना? परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर बस हमने पिछले दिनों सुना कि पैसा बता दे कि उसने हमको नया गीत दिया, वो हमको नया गीत देता है ना? पर कई बार क्या हो रहा होता है, हम भोपू जैसे लोगों से घिरे होते हैं, सोचते हैं कि हमारे दोस्त वो कौन हो, वो भोपू हो। मैं आपको होमवर्क देना मांगता हूँ, वो आइडेंटिफाई करें कि who are the भोपूज in your life, who are the horns in your life। आप समझ रहे हैं? कौन वो लोग जो पूरे टाइम आपको बस वही डराने वाली बातें कर रहे होते हैं, वही सारी बातों को आपसे बार बार आकर के बता रहे होते हैं। You know what? Make some good friends। कुछ अच्छे लोगों से आप दोस्ती करें, जो आपसे आर्थिक स्तर में ऊपर हैं, नहीं है तो एटलीस्ट आसपास हैं। उनके साथ में आप बैठना बंद करें, जो भोपू के समान वही बातें जो संसार कह रहा है, जो दिक्कत कर रही है, देव आज ये हो गया, आज वो हो गया, पूरे टाइम वही भोपू के समान वो बचते रहते हैं। परमेश्वर के साथ में आप समय को बिताना शुरू करें। Make some friends like शद्रक मेशक अबेदनगो। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरीके से आप कुछ दोस्त बनाए। वहां पे क्या हो ना, वो ऐसा नहीं हो गया कि डिफिकल्ट हो गया उनके लिए, वो तीनों एक साथ थे और उन तीनों का यही प्रत्युत्तर निकल करके आने पाया। अगर आप आगे बढ़ना मांगते हैं परमेश्वर में, आप अपनी कंपनी को, अपनी किन लोगों के साथ में आप उठते बैठते हैं, उसको आप देखें। मत बैठे उनके साथ में जो कि सिर्फ संसारिक बातें प्रोटेक्ट। आई डोंट लाइक, मुझे बड़ा दिक्कत होती है ऐसे लोगों के साथ में मिलने जुलने में। आई वांट टू नो, मुझे चाहिए कुछ वो बताओ जो नया हुआ है। दिक्कत तो संसार में हर जगह वहाँ पे है ही है। हाँ, एज अ पास्टर जब लोग आते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पर जब ऐसे नॉर्मली हम उन लोगों के साथ उठना बैठना मैं पसंद नहीं करता। जब से मैं प्रभु में उन्नति किया, जो पूरे टाइम बस वही गाना गाते रहते हैं, वही रोते रहते हैं। टेल मी सम गुड न्यूज, टेल मी व्हाट इज हैपनिंग न्यू, वो क्या जो नया हो रहा है। यू नो व्हाट, हियर इज द गुड न्यूज, यहाँ पे वो नया समाचार है। परमेश्वर का वचन जो है वो सदा नया है। आप उनके साथ में बैठे जो आपको बताया परमेश्वर ने मुझसे ये बात करी, ये वाली गवाही हुई, ये वाली बात को मैंने सीखा। आप उनके साथ में समय को बिताना शुरू करें। Who is the horn in your life? कौन वो भोपू है आपकी जिंदगी में जो कि आपको डरा देते हैं, घबरा देते हैं? और you are the horn in your life, या आप अपनी जिंदगी में वो व्यक्ति हैं जो कि पूरे टाइम उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं, उन्हीं बातों वो भोपू के समान बस बचते रहते हैं और पूरे टाइम आप डर में जीवन को बिता रहे हैं। Who is the horn in your life? कई दफा क्या हो रहा होता है कि वो शत्रु हमारे कान में कुछ कह करके जा रहा होता है कि नहीं तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, इस पाप से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, ये गड़बड़ी तुम्हारे जीवन से जाने नहीं पाएगी, तो क्या फायदा प्रार्थना करने का, वचन को पढ़ने का। मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे प्रियो, यदि आप वो व्यक्ति हैं जो कि आज अपने आप को इस भवन में पाते हैं, दैट इज द वेरी रीजन कि आप उस पाप से बाहर आ सकते हैं। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कि जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, दैट ये इस बात का प्रूफ है कि आप उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यदि उसने बुलाया है तो वो स्वतंत्र करना भी जानता है। कई बार हम सोचते नहीं हम तो इन चीजों से बाहर नहीं आ पाएंगे, सो हम क्या फायदा प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से। ये इस बात का सबूत है कि आपके पास में वचन है, ये बात इस बात का सबूत है कि आप परमेश्वर को जानते हैं कि वो आपको बाहर निकाल सकता है। यदि वो स्वतंत्र नहीं कर सकता होता तो वो आपको बुलाता भी नहीं। सो अपने टेक्स्ट में हम वापस आएंगे और वहां पर क्या हो रहा है कि
ये वो लोग नहीं हैं जो कि सिर्फ उस भट्टे से दूर सुरक्षा को खोज रहे हैं। दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक। ये वो लोग नहीं हैं जो उस भट्टे से दूर सुरक्षा को खोज रहे थे। इनको पता था कि अगर हम भट्टे में चले भी जाएंगे वहां भी हमारे पास में सुरक्षा है। और इस नजरिए के साथ में हमको निकल करके आने की आवश्यकता है। ये नजरिया आपको पोजेस करने की आवश्यकता है। दिक्कत क्या हो रही होती है, वो थ्रेट हमको बार बार डरा रहा होता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, और फिर हम उसी को सोचने लग जाते हैं और फिर हम इससे बात कर उससे बात कर रहे हैं और ये उससे बोल rather than going to God, हम लोगों से वो बात कर रहे होते हैं, नई लोगों से बात कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में बस उन्हीं बातों को सोच रहे हैं। और क्या हो रहा होता है कि एक लूप बना रहता है। वो लूप बना रहता है जहाँ पे परमेश्वर की बातें पेनिट्रेट नहीं करने पा रही हैं। हम कितना भी वचन सुन रहे हैं, हम कितना भी आराधना कर रहे हैं, पर क्योंकि हम पूरा टाइम उन्हीं चीजों को सोच रहे हैं, वहां पे वो चीजें एंटर नहीं करने पा रहे हैं। हाउ डू वी ब्रेक दैट लूप? कैसे हम उस लूप को क्या कहेंगे, कैसे हम उस गोल चक्र को तोड़ते हैं जहां पे परमेश्वर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं? हम कहते हैं कि हे राजा, यदि वो नहीं भी बचाएगा तो हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं हैं। दिक्कत क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो चंगाई दे देता है, वो प्रार्थना को सुन के उत्तर दे देता है, और इसलिए हमको अक्सर लगता है कि परमेश्वर को सुन लेना चाहिए, है ना? एक समय पर गवाही है, दूसरी बहन के पास में गवाही, इसके बाद में गवाही है कि उनकी बीमारी चंगी हो गई, उनकी परिस्थिति बदल गई है। वो भी परमेश्वर करते हैं, बट देयर आर टाइम्स जबकि उस भट्टी को वो हमारे जीवन में अलाउ करता है। देयर आर टाइम्स जबकि वो भट्टी आपके जीवन में आएगी, वो गढ़ा आपके जीवन में आएगा, वो जेल आपके जीवन में आएगी, और वो यरदन जो है, जो कि कड़ारों से ऊपर बह रही है, वो आपके सामने आएगी, वो लाल समुद्र वो आपके सामने आएगा। एंड नो व्हाट, क्या हो रहा होता है जब ये चीजें आपके सामने आ रही होती हैं? ये इसलिए नहीं आ रही होती कि आपको डुबा दें, इसलिए आ रही होती है क्योंकि आपको प्रमोट करने पाए। हाँ, देयर आर टाइम्स जबकि आप प्रार्थना करेंगे, वहां पे चंगाई एकदम से आ जाएगी, आपकी परिस्थिति एकदम से बदल जाएगी, बट देयर आर टाइम्स जबकि परमेश्वर अलाउ करेगा कि आप उस भट्टे में होकर के जाएं। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप देखिए, इसके तीसरे अध्याय के आखिरी पद में हम आ जाएंगे, और यहाँ पे जी 30वें पद 3 का 30 हम देखेंगे। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मिशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। जी, यहाँ पे क्या हो गया? ये उस भट्टे ने इनको जला नहीं दिया, है ना? वहां पे क्या हो गया? इनका पद वहां पे ऊंचा हो गया। उससे पहले अगर हम पढ़ेंगे 29वें पद में, तो राजा वहां पे परमेश्वर की महिमा कर रहा है कि भाई कौन ऐसा देवता है जिसको कि मेरे हाथ से छुड़ा सकता था? इनका परमेश्वर है जिसने इनको छुड़ा लिया, और अब से क्या होगा? सब लोग इनके परमेश्वर की आराधना करेंगे। दो चीजें वहां पर होती हैं। पहली चीज क्या हो रहा होता है कि परमेश्वर को महिमा मिलने पाती है, दूसरी चीज क्या होता है? इनका प्रमोशन होने पाता है। पर मेरे प्रियो, दिक्कत क्या है? कई बार हम परमेश्वर की महिमा से अपनी महिमा प्राप्त, अपने खुद को महिमा प्राप्त करना ज्यादा वो बहुमूल्य समझ रहे होते हैं। ढेर सारे लोग वो हम चाहते हैं हमको महिमा मिलने पर, पहले जब परमेश्वर को महिमा मिल रही होती है तब वहां पे प्रमोशन निकल करके आने पा रहा होता है। बट माय पॉइंट इज दिस कि वो जो फर्नेस है ना, वो जो भट्टी है, वो इसलिए नहीं आई है कि वो आपको जला दे, वो इसलिए आई ताकि आप वहां पे प्रमोशन को प्राप्त करने पाए, आपका पद वहां पे ऊंचा किया जाए। देयर विल बी टाइम्स, एक वो नॉर्मल मसीह जीवन भी है जहां पे आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा। देयर आर टाइम्स जबकि परमेश्वर उस फर्नेस को वहां पे आपके जीवन में अलाउ करता है। एंड दीज आर द टाइम्स जब जो कि आप अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। पर क्या हो रहा होता है? क्योंकि हम उससे बचना चाह रहे होते हैं, इसलिए क्या हो रहा होता है कि हम बस रास्ता साइड से हम कई बार निकल जाना चाहते हैं। जानते क्यों यहाँ पे इनके साथ ऐसा होने पाया? अभी तो ये लोग गुलाम बनकर के आए थे पिछले कुछ अध्यायों पहले, और ये क्या कर रहे हैं? ये इनको परमेश्वर ने वहां पे ऊंचे पद पे रख दिया था, पर इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ देम। आप निकालें मेरे साथ डैनियल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 49वां पद। तब दानियेल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियेल स्वयं
क्या करा था, उसने उपवास रखा और राजा का सपना भी उसको बताया और मतलब भी उसको बता दिया। राजा ने क्या करा, डैनियल को ऊंचे पद पे बिठा दिया। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि तब डैनियल ने राजा से विनती करी कि मेरे दोस्तों को भी आप क्या करें, ऊंचे पद पर बिठा दें, और उनको वहां पे प्रमोशन मिलने पाया और वो चीजों को कर रहे थे। इस घटना जो हम पढ़ रहे हैं भट्टी वाले, उससे पहले का ये वाक्य है। और क्या होता है कि इनका इनपुट उसमें इतना था कि इन्होंने डैनियल के साथ में उपवास प्रार्थना की थी। अगर आपको याद हो, जब डैनियल ने उससे बोला कि भाई मैं मतलब बता दूंगा राजा को कि आज्ञा डाल दे, सबको पंडितों को ना मरवाएं। और वहां पे क्या हो रहा था, इन्होंने बस इतना इनपुट किया था कि उसके साथ में उपवास प्रार्थना किया था, और परमेश्वर ने डैनियल को स्वप्न का मतलब बताया। डैनियल गॉट एलिवेटेड और उसने रिक्वेस्ट किया कि इनका भी एलिवेशन किया जाए। अभी तक जो ये जिंदगी जी रहे थे, they were living at the expense of Daniel, because Daniel ने हेल्प किया था, वो वहां पर पहुंच गए थे। कई बार क्या हो रहा होता है ना, जो जिस लेवल पे हम हैं, शायद हो सकते हैं हमारे माता पिता की प्रार्थनाएं नहीं, कलीसिया की प्रार्थनाएं नहीं है, और लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और चीजें हैं। कुछ हमने भी किया था, हमने भी डैनियल के साथ में उपवास रखा था, कुछ और भी बातें हैं। बट नाउ इज द टाइम, परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रमोट होने पाए। ये वो समय आया जबकि शद्रक मेशक अबेदनगो वहां पर है और डैनियल सीन से पूरी तरीके से बाहर है। वेरी ब्यूटीफुली अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो लोग ऐसा बताते हैं, मे बी वो कहीं पे उसको टूर पे भेज दिया था, कहीं पर वो होगा पता नहीं, पर डैनियल तीसरे अध्याय में नहीं पाया जाता। देयर आर टाइम्स जब परमेश्वर चाहता है कि हम खुद से वहां पे वो फैसलों को लेने पाए, एंड दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक। Until now they were living at the expense of Daniel. पर परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में वो एलिवेशन आने पाए। इसलिए क्या हो गया, there is no Daniel, अब वहां पे कोई नहीं है, पर वहां पे ये लोग वो फैसला लेने पाते हैं जिसने कि इनको वहां पर एक एलिवेशन पे पहुंचा दिया। लॉर्ड वो चेंज, वो नेक्स्ट लेवल कहां पे आता है, इट विल ऑलवेज कम अराउंड द फर्नेस। वो जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो भट्टी के आसपास ही आएगा। जैसे भाई साहब जो बता रहे थे, वो खलियान के पास में से हो करके गुजरे, या तो भट्टी होगी, या तो कोई पिट आएगा, या तो कोई और बात आएगी, या तो वहां पे रेड सी आएगा, बट दीज थिंग्स आर बाउंड टू कम। अभी हम गाना गाते, बहन गाना गाती कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना। You know what, we want a comfortable life. हम चाहते बस सब अच्छे से रहने पाए, सब कंफर्टेबल रहने पाए। अच्छी बात है, डैड के साथ में कुछ दिन में प्रार्थना करा था, अभी हमको ये अच्छा पोजीशन मिल गया है और बस ये ऐसे ही रहने पाए। और प्लीज आप प्रार्थना करिए कि ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, बस this is what we want. But God wants promotion. वो चाहता है कि हम आगे निकल कर के आए, हमारे अंदर चेन निकल कर के आए। मेरे प्रियो, बहुत दुख की बात है, सालों से हम उसी आत्मिक स्तर पर बने हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हो रहा होता है जब हम ग्रो नहीं कर रहे होते है ना। आप इस बात को कहीं भी लिख लें, गाढ़ बात, यदि हम अपने आत्मिक स्तर में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है? अगर हम आत्मिक स्तर में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वही बातें हैं जहां पे हम थे, तो इसका मतलब हम पीछे आ रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे एक ही रास्ता होता है वहां से आगे बढ़ने का। जैसे आपने एस्केलेटर्स देखे होंगे, वो क्या हो रहा है, आप उस पर खड़े हो जाइए, आप ऊपर जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं अगर हम स्टेबल हैं तो फिर हम वहीं पे हैं। नो नो नो, आप पीछे आ रहे हैं। एंड इट हैपेंस सूनर देन यू रियलाइज। इससे पहले कि आप जान आए वो हो जाता है। तो इसलिए एक ही रास्ता है कि हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यू नो, जो संघर्ष है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, वो इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमको संघर्ष में रखना मांगता है। संघर्ष इसलिए क्योंकि हम उस चीजों को रेजिस्ट कर रहे हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलना मांगता है। हम उन चीजों को रोक रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है कि नहीं, इनको हमें छोड़ना है, हमको आगे को बढ़ना है, हमें यहाँ पे जाना है। कब होने पाता है? जो इस माइंडसेट में आते हैं जो इन लोगों का वहां पर दिखाई दिया। There will be time वो घोंसले को तोड़ेगा। We need to be ready कि अगर सब गड़बड़ हो जाएगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं और वहां से भी परमेश्वर हमको बाहर निकाल करके लेकर के आ जाएगा। नोट, दिक्कत क्या होती है, कई बार आप देखेंगे लोग इरिटेटेड रहते हैं, वो
बहुत परेशान है, बहुत उनके अंदर अनहैप्पी है, बहुत वरिड है, चिंता में है। क्यों? क्योंकि जिंदगी वैसी नहीं गुजर रही जैसा वो चाहते थे। अरे ये ऐसा नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसा चाहिए था, अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था मेरी लाइफ में, ये हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था। यू नो व्हाट, आई वांट टू रिंग अ बेल। मैं आपको एक चीज को बताना चाहता हूँ कि क्या है ना, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू वांट। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, इट इज अबाउट व्हाट ही वांट्स, वो क्या चाहता है। एंड यू नो व्हेन फ्रीडम कम्स, आजादी कब आती है? जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारी कहानी कौन लिख रहा है। मैं फ्रीडम कम्स व्हेन वी नो हु इज स्क्रिप्टिंग आवर स्टोरी, कौन हमारी कहानी को लिख रहा है। जब हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमारी कहानी को लिख रहा है, तब हमको टेंशन नहीं रहती है, और तब हम सदर पेशा के बेहतर की तरीके से पेश आने पाते हैं। तो हम इस बात में तैयार रहते हैं कि यदि नहीं भी होगा, हमको पता है कि परमेश्वर अलाउ कर रहा है, वो हमको निकाल करके लेकर के चला जाएगा। एंड दैट इज द फ्रीडम दैट बाइबल गिव्स। और ये वो स्वतंत्रता है जो परमेश्वर आपको देना मांगते हैं। यू नो संसार अलग तरीके की बातों में ड्वेल करता है, अलग तरीके की स्वतंत्रता में रहता है, पर जब हमको ये पता रहता है कि परमेश्वर हमारी कहानी को लिख रहे हैं, वी फील फ्री। दैट इज द फ्रीडम। एंड यू नो व्हाट, ही इज द वन यू कैन ट्रस्ट, उस पर आप भरोसा रख सकते हैं। यू नो मैं बस एक दो बातों को बता करके आपको खत्म करूंगा यहाँ पे। क्या होता है, मिरेकल इस बात में नहीं है, चमत्कार इस बात में नहीं है कि हम नाव में बैठे और तूफान आया और फिर हम उसके बाद में उस पार चले गए। दिक्कत क्या रहती है, हमारा ध्यान पूरे टाइम उस पार जाने में रहता है। आप मेरे साथ में रहें, हम पूरे टाइम ये देख रहे थे कैसे हम उस पार पहुंच जाएं। यू नो वो तूफान आया ही इसीलिए है ताकि आप पानी में चलना सीखने पाए। हमारा कंसंट्रेशन हमेशा उस पार जाने में, जो दिक्कत है बस ये ठीक हो जानी चाहिए। जो प्रॉब्लम आई है, अरे प्रभु प्रॉब्लम कैसे आ गया, हम तो परीक्षा भी आती है ये बात वो बात, और हम कहते बस ये ठीक हो जाए। बट वो उसने इसलिए अलाउ किया है ताकि वो आपको इस दौरान पानी में चलना सिखाने पाए। आप उस पार तो पहुंच जाएंगे, पर आप उस पार बने कैसे रहने पाएंगे? उस लेवल में तो आप पहुंच जाएंगे, पर उस लेवल में आप बने कैसे रहने पाएंगे? जब अभी जो कुछ हो रहा है आप उसको सीखने पाएंगे। The miracle was not about going to the other side, it was about learning to walk on water. चमत्कार इस बात में नहीं था कि हम अलग दूसरी साइड पहुंच गए, दूसरी साइड तो पहुंच ही जाएंगे जब परमेश्वर वहां पर है, पर चमत्कार इस बारे में कि हम पानी पे चलना सीखने पाए। मैंने पिछले दिनों एक बात को स्टेट उस पे मैसेज में ग्रुप में बना करके डाला था, कुछ लोगों को आप तक पहुंचा होगा। वहां पे क्या हो रहा होता है, परमेश्वर हमको सिखाना मांग रहे थे। जब मूसा इनको लेकर के जा रहा था और वहां पे इनसे गलती हो गई और उसके बाद में क्या हो गया, वो विषैले सांप वहां पे आ गए। मैं चाहता हूं कि आप निकाल के पढ़े गिनतियों की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसका 9वां पद। पीतल का एक सांप बनवाकर जी। खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए मुंह में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। जी क्या हो रहा है, जो कुछ परमेश्वर आपको उस दौरान सिखा रहे हैं ये आपको आगे लेकर के जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, मूसा ने वो पीतल के सांप को वहां पे टांग दिया और परमेश्वर ने कहा कि सांप को जो देखता रहेगा वो जीवित बच जाएगा। वहां पे विषैले सांप थे जो कि लोगों को काट रहे थे, और क्या हो गया कि परमेश्वर वो काटते थे, परमेश्वर ने वहां पे क्या हुआ कि वो एक सांप को वहां पे टांग दिया पीतल का बना करके। परमेश्वर ने बोला कि जो कुछ सांप को देखता रहेगा वो जीवित बच जाएगा। वो ये भी कर सकता था कि वो विषैले सांपों को वहां से हटा देता। हम पूरे टाइम यही चाह रहे थे, परिषद ये व्यक्ति दिक्कत दे रहा है इसको हटा दीजिए, ये बीमारी दिक्कत दे रही है इसको हटा दीजिए, इनको बदल दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। मेरे प्रियो, अगर ये एटीट्यूड इस बात की ओर संकेत करता है कि हमको जुपिटर में जाके बच जाना चाहिए, क्योंकि दिक्कत देने वाले लोग तो हर जगह रहेंगे, है ना। हो सकता था सुपरमैन इस तरीके से वो वहां से आते, क्रिप्टन से आते ना, वो तो हम वैसे वापस। यू नो व्हाट, परमेश्वर चाहते हैं कि वो विषैले सांपों के बीच में हम उसकी ओर देखने पाए। He wants to fix your focus
वो जो दिक्कत आपके जीवन में चल रही है, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, उसके बीच में वो चाहता है, कहाँ देखने के लिए बोला, फिर से पढ़ेंगे 90 पद को। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। जी। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। किसकी ओर देखना था? वो जो सांप वहाँ पे पीतल का वहाँ पे लटकाया था, जो कि आप जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की ओर भी इशारा करता है। आपको किसको देखना है? ऑल थ्रू आउट वहाँ पे हमको परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है। वो क्या कह रहा है? दैट इज द फोकस। फोकस को आपके फिक्स करना मांगता है। हमारा फोकस पूरे टाइम इधर उधर है। आप इमेजिन करें, आप वहाँ पर खड़े हुए हैं, नीचे वो सांप है जो कि विषैले हैं, और वहाँ पे कैसे पॉसिबल होगा कि जो चीज निर्जीव नजर आ रही है, पीतल का सांप है और यहाँ पे जिंदा सांप है, उनको छोड़ करके उसको हम देखते जाएं। वो जो थ्रेट्स हैं, वो जो चीजें हैं, जो मतलब वो जो खतरा है जो कि आपको नजर आ रहा है, या आपकी परिस्थितियां आपको बता रही हैं, और वो जो तमाम प्रकार के हॉर्न्स आपको बता रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बीच में आप कैसे वहां पे देखते रहें, इसको वो आपको सिखाना चाहता है। चंगा तो वो ऐसे भी कर सकता था, पर उसने कहा नहीं, जो उसको देखता रहेगा वो चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय, यदि आप आगे बढ़ना मांगते हैं तो दिक्कत क्या होती है? पूरे टाइम इसको देख रहे थे, मेरी बहू क्या कर रही है, मेरी सास क्या कर रही है, मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मेरा पति क्या कर रहा है, और ये डेफिनेटली आप ऐसा नहीं हो कि वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बट देन हम ये जरूर से चूज कर सकते हैं कि हम फोकस कहाँ पे करेंगे, हम कहाँ पे फोकस करेंगे। वो एट टाइम्स वो उस परिस्थिति लाएगा, और वो ताकि आप फोकस करना सीखने पाए, आप वहाँ वो देखना सीखने पाए। आई नो व्हाट, मसीह जीवन इसी के बारे में मैं 2 मिनट में बस एक और बात बता करके आपको खत्म करूंगा। बस एक बार निकल, यशाया उसका 6वां अध्याय है, उसका पहला पद। ये मेरे बहुत पसंदीदा चीजों में है, जिसको खुदा ने मुझे बहुत शुरुआत में ही सिखा दिया था। और जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, जी, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यहाँ पे यशाया भविष्यवक्ता क्या कह रहा है? जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, उस वर्ष मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान मैंने देखा। प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। और फिर पूरा का बाकी का अध्याय इसी बारे में कि उसने क्या देखा और क्या देखा। ठीक है, उसको आप घर में जाकर के पढ़ सकते हैं। पर जो पहला पद है मेरे प्रियो, वो पूरा वो डिक्शनरी है इस बात की कि मसीह जीवन कैसे जिया जाता है। आप सुन रहे हैं? तो पहला पद है वो इस बात में, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पहले पद को पढ़ ले, उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको जीना है। वहां पे क्या कह रहा है? जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, राजा कहाँ मर रहा था? दुनिया में जो कुछ हो रहा है इन द वर्ल्ड, कि आंखों के सामने क्या हो रहा है? उज्जियाह राजा मर गया, उस देश का राजा मर गया जिस देश में वो था। पर वो क्या देख रहा है? उसने एक दर्शन देखा था, उसके बारे में बात कर रहा है। मैंने क्या देखा? प्रभु को ऊंचे सिंहासन पे विराजमान देखा, और 6 सराफ थे, और ये बात थी, और वो बात थी, और वो भवन था, और मैंने ये देखा और वो देखा। You know what? Christian life is about this. All that is happening around you has very less bearing. जो कुछ आसपास में आपके हो रहा है, वो कितना मेंशन पा रहा है उसकी बातों में? बस इतना सा। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, इनफैक्ट उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, कोई बताने के लिए कर रहा है, उस समय की बात है। सुन रहे हो ना? वो जब ऐसा हुआ था ना, वो हो गया था, उन्होंने हमारे खिलाफ में षड्यंत्र रचा था, फलाने ने ये किया, उन्होंने सोचा कि हमको हमारे विषय में ये कर दें, और वो उन्होंने ऐसी बात बोली। वो तब की बात है जब पता नहीं था कि अगला दिन कैसा देखेंगे हम। बैंक में बैलेंस खत्म हो गया था, 5 रोटी और 2 मछली थी, सामने 20,000 की भीड़ थी। वो बस वो जो है, जो कुछ उसकी जिंदगी में हो रहा था, उसका इस्तेमाल सिर्फ वो इस बात के लिए कर रहा है जैसे हम बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं बात में, ताकि हम बोल लें हाँ वहाँ कौन। वो तब की बात है, तब ऐसा हुआ था। पर जो चीज उसके बातों में ज्यादा मेंशन को पा रही, वो क्या है? जो परमेश्वर ने उसको दिखाया, ना कि वो जो कि वो देख रहा है।
आप समझ रहे हैं? वो दिया तो बहुत कुछ हो रहा था वहां पे, पर वो उसकी बातों में उतना मेंशन नहीं पा रहा है जितना कि वो चीजें उल्लेख कर दी जाती हैं उस बातों वहां पे जो कि परमेश्वर उससे कह रहे हैं। हमारी बातों में कौन सी बातें ज्यादा मेंशन पाती हैं? हम कौन सी बातों से भरे रहते हैं? वही बातें भोपू के समान जो कुछ के हो रहा है, जो बाकी लोग कह रहे हैं, हमारे अंदर से भी वही गाना बज रहा है पूरे टाइम, या हम यशायाह के तरीके से कुछ और बातों को वहां पे कह रहे हैं। हो सकता है कि आपको कि उस लेवल पे ना जहाँ पे आप इस प्रकार से दर्शन को देख रहे हैं, पर आप वचन तो पढ़ना जानते, आप प्रार्थना तो करना जानते, आपने सुना तो संडे को क्या प्रचार किया गया है। ये वो बातें हैं जिन पे भी आपको मनन करने की आवश्यकता है, एंड यहाँ से आगे की राह निकलती है। वरना मेरे प्रियो क्या होता है ना, वो तो चाहते हैं कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाने पाए, हम कई बार साइड से निकल जाते हैं और क्या होता है कुछ दिनों के बाद वापस हम अपने आप को उसी चौराहे पे पाते हैं, वापस हम अपने आप को उसी जगह पे पाएंगे। हो सकता है कि अभी तो हम निकल करके चले जाएंगे, कुछ दिनों के बाद हम वहीं पे आएंगे, क्योंकि अगला लेवल तब तक के नहीं आने पाएंगे जब तक हम इस लेवल का एग्जाम पास नहीं करेंगे। मैन अगर आप चाहते हैं कि आप अगले लेवल पे जाने पाए, आपको इस दौरान में वो सीखने की आवश्यकता है जो कि परमेश्वर सिखा रहा है। शद्रक मेशक अबेदनगो जब बाद में लोगों से बात करते होंगे, वो कहते हैं, यू नो व्हाट, हमको आग में भी वहां पे कौन था, एक चौथा प्राणी आ गया था, हम अकेले नहीं थे, और वो परमेश्वर के पुत्र के समान था, और वो जो हमको डालने आए थे ना, वो जल गए, है ना। वो जिन चीजों से हम बंधे हुए थे ना, वो जल गई, और रस्सियां जल गई, पर हम वहां पे बच गए। दैट इज द फ्रीडम, दैट इज द स्वतंत्रता जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर के आना। जिन चीजों से आप बंधे हुए हैं, वो चीजों को परमेश्वर तोड़ देना मांगता है। जब तुम सत्य को जानोगे तो क्या होगा, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। आप अलाउ करें, आप हम क्या करते हैं, अपना जो ग्राउंड है ना उसको छोटा रखने मांगते, पर उसकी बाउंड्री यहीं तक है, इससे बाहर चीज चली जाएगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसको बढ़ा करें, वो बाउंड्रीज को आप एक्सटेंड करें। नहीं भी बचाएगा तो भी हम गोइंग टू गिव इन, तो भी हम वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर का वचन मना करता है। इट्स नॉट अबाउट कि वहां पे मूर्ति के सामने झुकने की बात नहीं, हम वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर का वचन मना करता है। आप देख लें, दैट इज द एटीट्यूड जो कि परमेश्वर चाहता है। ढेर सारी बातें वो प्रेशर आपको भोपू के समान सुनाई देंगे और चाहेंगे कि आप जो है घबरा रहे हैं, आप वचन पढ़ना छोड़ें, आप प्रार्थना करना छोड़ दें, पर आपको इस एटीट्यूड में निकल करके आने की आवश्यकता है। सत्य को जानेंगे तो सत्य हमको स्वतंत्र करेगा। दैट इज द स्वतंत्रता, दैट इज द फ्रीडम दैट गॉड वांट्स टू गिव यू। प्रार्थना करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी आपके लोगों की प्रजा के लिए, धन्यवाद देते प्रभु आपके दास के लिए, जिनके द्वारा प्रभु आज आपने अपने बहुमूल्य और जीवित वचन को हम तक पहुँचाया। पिता परमेश्वर, आज आप हमारे जीवन में चाहते हैं कि हमारा जीवन हर क्षेत्र में प्रभु जी स्वतंत्र हो जाए। ओह थैंक यू लॉर्ड। प्रभु सदर लोगों के समान अपने जीवन में चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लोग कुछ भी क्यों ना बोलते रहे, लेकिन प्रभु हम उन सदर में से अभी लोगों के विश्वास के समान, उनके कन्फेशन के समान हम भी प्रभु जी जो आप कहते हैं प्रभु उसके ऊपर स्थिर रह कर अडिग रह करके हम आपकी इच्छा को पूरी तरह हो सके। सामने प्रभु ये वचन लगातार हमारे जो बातचीत करता रहे, हमारी आपकी हर दशा में, हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपको लगे रहने पाए, और कहने पाए सदर में लोगों के समान आवर गॉड, हमारा परमेश्वर। ओह हालेलुया। प्रभु ये वचन लगातार हमारे जो बातचीत करता रहे। आज भाई बहनों को जिस क्षेत्र में छुटकारे की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की आवश्यकता है, यीशु के नाम में प्रभु उनको स्वतंत्रता दीजिए, क्योंकि आपने वचन दिया, प्रतिज्ञा दिया है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सामर्थ्य प्रभु हर मायने में हमारे जीवन को प्रभु जी स्वतंत्रता को लेकर के आए, ताकि हम आज़ादी के साथ में आपकी महिमा और सेवा कर सकें। एक एक बात से प्रभु करिए।
आपके दास के लिए उन्होंने परिश्रम किया प्रभु जी वचन पहुंचाने में, उन्हें भी आप प्रेम परिमाणाशील कीजिए और आने लोग अंदर और भी पूरी इस्तेमाल करिए। महिमा आपको मिलिए पाए। थैंक यू लॉर्ड। हर बात के मात्र सवाल करते मानते यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे उदाहरण ईश्वर का अनुग्रह, परिशुद्ध पिता का प्रेम, उदाहरण में सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर ईश्वर की आगमन तक होगी।